अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के शुमाली जंगलात में दोबारा आग भड़क उठी। कास्टिक झील के करीब पहाड़ शोलों की लपेट में आ गए। तूफानी हवाओं के बाइस आग 5000 एकड़ रकबे तक फैल गई। हुकाम ने जानी नुकसान से बचने के लिए 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया। कास्टिक झील के करीब 3 स्कूल भी खाली करा लिए गए। हेलीकॉप्टर, छोटे तैयारे और सैकड़ों रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। बाइडेन दौर का कानून मनसूख। सदर ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स की अमरीकी फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस वक्त 15,000 ट्रांसजेंडर्स अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। अमरीकी सफारतखानों में राइट और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी। सिर्फ अमरीकी परचम लहराया जाएगा। ट्रंप ने जो बाइडेन की जानिब से ओवल ऑफिस में अपने लिए छोड़ा गया खत भी पेश कर दिया। बाइडेन ने खत की इब्तदा अजीज सदर ट्रंप के अल्फाज से की। लिखा, अगले 4 बरस आपके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। लोग नागुज़ीर तूफानों में भी इस दफ्तर के कामों में यकसुई चाहते हैं। तहरीके इंसाफ का मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन के क़याम जरूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाएगा, हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अगर हुकूमत के दिल में कोई चोर नहीं तो कमीशन बना दे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, मुज़ाकरात 31 जनवरी की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ेंगे। पीटीआई के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ताहाल फैसला न कर सकी। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की ज़ैली कमेटी की बैठक। जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने से मुतालिक कानून का जायजा लिया। इरफान सदीकी कहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन को 28 जनवरी को तहरीरी जवाब देंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का अली अमीन गंडापुर के एतराफ़ी बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आला केपी नौमे वाक़यात में पीटीआई अरकान का मुलव्विस होना तस्लीम कर चुके। उनका मौक़िफ़ था, जितना जुर्म हुआ सजा भी उतनी हो। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2013 के इंतखाबात में 35 बेंचों से लेकर फॉर्म 47 तक सब पर बना ले। कमीशन में सब धरने 9 मई और 26 नवंबर भी आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, 9 मई केस में लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। लोगों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। इस पर जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है, मेरा नहीं ख्याल। इंटरनेशनल लॉ भी पाकिस्तान के बारे में कोई स्टैंड ले। सिविल नाफरमानी पीटीआई की पुरानी हिकमत अमली है। उनके मुतालबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। ख्वाजा आसिफ शुरू दिन से ही मुज़ाकरात सबूताज करने के ख्वाहिश रखते हैं। मुश्किलात पीटीआई के लिए नहीं, मुल्क के लिए हैं। अवाम और रियासत के दरमियान रिश्ते में दरार आ गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, सच के बगैर मफामत नहीं हो सकती। जुडिशल कमीशन सच सामने लाने का तरीका होता है। हुकूमत की ख्वाहिश होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर डेडलॉक रहे। जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर नहीं होता, ये ओहदे पर रहेंगे। अवाम को गुमराह करने वालों की पकड़ का मिशन। झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल तक कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। फिका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीम में गैर कानूनी मवाद की 16 इकसाम की फहरिस्त शामिल। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आईनी इदारों, अदलिया और फौज के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार। जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट और गैर अखलाकी मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाएगा। दहशतगर्दी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर भी पकड़ दकड़ होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। ज़ाब्ता फौजदारी में तरमीम का बिल भी पेश किया गया। वज़ीर कानून ने कहा, अदालतें 6 माह से 1 साल में फैसला करने की पाबंद होंगी। भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में एक और शिकस्त का सामना। आईसीसी की धमकी काम कर गई। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी लोगों के मामले पर यू टर्न। मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखने के लिए मान गए। बीसीसीआई की तस्दीक। भारतीय मीडिया के मुताबिक शर्ट पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान तहरीर होगा।
बीसीसीआई सेक्रेटरी का कहना है कि हम आईसीसी की गाइडलाइंस को लाजमी अपनाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन खेलेगा? सिलेक्शन कमेटी ने 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर लिया। मोहम्मद रिजवान कप्तान, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे, जबकि बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह टीम का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ, अबरार अहमद, सुफियान मकीम, इरफान नियाजी, फकर जमान, मोहम्मद हसनैन, हसीबुल्लाह और इमामुल हक के नाम फाइनल कर लिए गए। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। सिलेक्शन कमेटी को साइम अयूब की मुकम्मल रिपोर्ट्स मिलने का इंतजार है। साइम अयूब फिट न हुए तो फकर जमान और इमामुल हक बतौर ओपनर्स स्क्वाड में शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड का फैसला 1-2 दिन में हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इसका फैसला चोरी का इल्जाम लगाकर सुनाया गया। एनसीए ने फैसला दिया, ये चोरी का पैसा नहीं, चोरी का पैसा होता तो डीप फ्रीज नहीं किया जा सकता था। रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी गई। अलकादिर केस का बैकग्राउंड लंदन में हसन नवाज की प्रॉपर्टी से मुंसलिक है। उसने प्रॉपर्टी तब खरीदी जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अली मोहम्मद खान बोले, 190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर सजा दी गई। बरतानवी अदालत का फैसला था, पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस रिश्वत का सबसे बड़ा केस है। बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और उसकी मंजूरी ली गई। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। पानी पीटीआई मेगा करप्शन में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ट्रस्ट बनाना था तो काबीना समेत लोगों से क्यों छुपाया? तो शखर नट्टू केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। नए तैनात होने वाले जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहा समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। मरीम नवाज ने मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। 50,000 घरानों को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती बरादरी की हिफाजत और ज़िंदगी में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स की वफ़द की एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब की क़यादत में मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। महंगाई 38 से 4% पर आ गई। ज़र मुबादला और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। जब आए तो पाकिस्तान श्रीलंका बनने की बातें थी, अब डूबती मईशत नहीं बल्कि टेक ऑफ की पोजीशन में है। जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर लापता अफराद कमीशन के नए सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। कहा, हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्रिब्यूनल बनाना चाहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करे, जुर्म नहीं किया तो छोड़ें उसको। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ओवर करना कम ख़त्म करें और लापता अफराद की कानून साजी करें। केपी के जिला कुरम के इलाके बगन में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह, भारी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुरम में गैर कानूनी बंकर्स बसमाल करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। दूसरी जानिब टल से रवाना होने वाला तजारती सामान का काफिला फारा चनार पहुँच गया। 61 माल बरदार गाड़ियों में अद्वियात, खुराक समेत अशिया ज़रूरियात शामिल। गाड़ियां पहुंचते ही सामान लेने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई।